मैं कहूँगा कि वीर सावरकर को भाजपा वाले याद करते हैं, लेकिन शहीद भगत को याद नहीं करते हैं। मैं बीजेपी के विधायक से कहूँगा कि पहले भगत सिंह हैं, उसके बाद वीर सावरकर हैं। भगत सिंह 1931 में कहा था फांसी पड़ने के पहले कि 15 बरस में देश आजाद हो जाएगा, लेकिन आजादी गरीबों को नहीं मिलेगी। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और अंडानी जैसे काले अंग्रेज यहाँ राज करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज का दिन 23 मार्च इतिहास में दर्ज है, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को 3 युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर उस पर लटक गए थे। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफी ना मांगकर मौत को स्वीकार किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तीनों के फांसी पर लटकने के बाद ही देश में आज़ादी की चिंगारी फूटी और युवाओं में उबाल आया। यही चाहते थे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी कि बिना शहादत दिए हुए देश में आज़ादी की लड़ाई में युवाओं में उबाल नहीं लाया जा सकता। आज 23 मार्च है और आज झारखंड विधानसभा में भी तमाम जो तीनों शहीद आज़म हैं, भगत सिंह हो या राजगुरु, सुखदेव, उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इसकी पहल बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने किया। उमाशंकर अकेला शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं और वह आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब भाग लेने पहुंचे तो पूरी तरह से भगत सिंह की वेशभूषा में थे और शहीद आजम भगत सिंह के प्रति जो नारेबाजी भी लगातार उमाशंकर अकेला कर रहे थे, उन्हें सदन के बाहर श्रद्धांजलि दी गई। और आप सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने शहीद आजम के लिए। देखिए, भगत सिंह की शहादत को कोई भुला नहीं सकता। जवानी दे दिया अपने देश की रक्षा के लिए, दोनों तरफ। और आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको सत सत नमन कर रहा हूँ। और ऐसे योद्धा देश में पैदा हुआ जिसके लिए हमको गर्व है। एक तरफ भगत सिंह भी हैं, अशफाकुल्लाह साहब भी हैं, जिन्होंने शहादत दे दिया, अंग्रेजों के आगे हाथ नहीं जोड़ा, फांसी पे चढ़ना पसंद किया। वो देश हमारा हिंदुस्तान है, खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की। आज हम उनके दोनों स्टेचू पर हमने नमन किया है और सबको संदेश देने का काम किया है। मैं कहूँगा कि वीर सावरकर को भाजपा वाले याद करते हैं, लेकिन शहीद भगत को याद नहीं करते हैं। मैं बीजेपी के विधायक से कहूँगा कि पहले भगत सिंह हैं, उसके बाद वीर सावरकर हैं, इसलिए आप लोग भी नमन कीजिए। दूसरा सवाल है, आज की जो रश रही है कंगना जी, जन्मदिन अभी भी बरकरार है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अदाकारा होना कोई पाप नहीं है। कंगना रनावत एक अच्छी अदाकारा है, अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनका जन्मदिन है आज। तो मैंने देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया है, तो कुछ सोच के ही दिया होगा। और आज उनका जन्मदिन है, तो मैं तमाम झारखंड वासियों की ओर से मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी तरह की अदाकार आप करते रहिए और देश का नाम रोशन कीजिए। आपने एक टिप्पणी की थी, बड़ी सुर्खियों में रहा था वो आपका। यू टर्न हो गया आप तो विधायक। देखिए, मैंने टिप्पणी, देखिए कंगना जी के बारे में टिप्पणी में क्या करूँगा। मैंने कहा था कि मैंने सड़क बनाया है, अच्छी सड़क में बनाया है, और मैं कुछ करता हूँ तो भाजपा को खलबली मच जाती है। कंगना जी को ठीक लगा, लेकिन भाजपा के नेताओं को बुरा लगा। तो अब मैं जामताड़ा में एक सड़क मैंने हाईवे दिया है और बन के तैयार हो गया है, तो मैं वो सड़क उनके बर्थडे पर आज उनके मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, उनके नाम से समर्पित कर रहा हूँ। फोटो भी लगाऊँ। अच्छा, आज टोपी पहनकर आप आए हैं, रमज़ान का भी महीना शुरू हो रहा है, सरूल भी है, क्या कुछ मैसेज? रमजान। देखिए, पवित्र माह रमजान है, कल से रोज़ा शुरू होगा। और इस पवित्र माह में जो लोग मन्नतें मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पूरी होती है। तो आज हम आए हैं, आज मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे, स्पीकर साहब को और बाबूलाल मरांडी जी को हम साल उड़ाएंगे। और हम कहेंगे कि पवित्र माह में 1 महीना हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा के बाद जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो झारखंड की उन्नति और तरक्की के लिए हम सब लोग मिल के आइए, हम लोग रोज़ा रखेंगे और मन्नतें मांगेंगे और सभी के घर में खुशहाली हो। एक एक गरीब से उनका उत्थान करेंगे,
लोगों को आगे लाएंगे और हम अपने मीडिया भाइयों को भी आगे लाने का काम करेंगे। ऐसी हम दुआ। साल में एक बार ये चोला पहनते हैं आप भगत सिंह के नाम पर, ये सुनिए, साल भर क्या करते हैं आप? मेरे सुनिए, आपने मेरी बातों को कभी नहीं सुना। पकड़ लेते हैं। मैंने ऑलवेज इनकलाब जिंदाबाद करता हूँ। अब भगत सिंह के सिद्धांतों पर विधानसभा में भी कहता हूँ। अच्छा, हाँ, आप नहीं बाहर सुनते? भी? बाहर और अंदर भी भगत सिंह है। आज 23 मार्च है, इसलिए मैंने भगत सिंह के शहादत के अवसर पर उनके पगड़ी को सलाम करने के लिए आप लोग को कह रहा हूँ। हमको सलाम मत करना भैया, हमारा भगत सिंह के पगड़ी के सलाम करो, अब भगत सिंह के फोटो का सलाम करो और उनको श्रद्धांजलि दो। काले अंग्रेज ही राज कर रहे हैं आज भी। भगत मैंने उन्हें कहा था, भगत सिंह 1931 में कहा था फांसी पड़ने के पहले कि 15 बरस में देश आजाद हो जाएगा, लेकिन आजादी गरीबों को नहीं मिलेगी। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और अंडानी जैसे काले अंग्रेज यहाँ राज करेंगे। उनका इनका बयान था, आज वही है। कहाँ गरीबों का आज आज़ादी मिल रही है? थाना जाइए, गरीब आदमी जाता है तो डांट के भगा देता है, सीओ डांट के भगा देता है, डीसी भगा देता है। जितने पदाधिकारी हैं गरीबों को कोई मदद नहीं करता है। इसलिए भगत सिंह के समाजवाद का हम स्थापना करना चाहते हैं और उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर शहीद आजम फांसी के फंदे पर नहीं झूलते तो हमें 16 साल बाद, ठीक 1931 के 16 साल बाद हमें आज़ादी शायद देखने को नहीं मिलती। यह सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था और उनके फांसी पर लटकने के बाद ही एक चिंगारी फूटी देश में और 1947 में 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। उसके बाद से ही देश भर में शहीद आजम को सिर्फ भारत की बात नहीं, पाकिस्तान में भी उन्हें याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।